हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली नीट 2024 का पेपर हो गया है। आई नो आई एम वेरी लेट। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, एलर्जिक रिएक्शंस हो गया था। दैट बट आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो एट ऑल। मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया। मेरी तबीयत बहुत खराब, मैं कॉलेज भी नहीं जा सकती थी उस वक्त, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे बहुत इंडी ड्यूरेशन में बहुत लोगों मेरे नीट एस्पिरेंट का कमेंट आया थी मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया है। 685, 620, 655 ऐसे ऐसे मार्क्स उनके कमेंट में मुझे आ रहे हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट जो जिनका सिलेक्शन हो गया है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई। आपने इतनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, आपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है ना। आपको अब अपना कॉलेज मिलेगा, ड्रीम कॉलेज मिलेगा। जो मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसमें आपको एडमिशन लेना है। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं बट सिलेक्शन ओनली 1 लाख स्टूडेंट का होगा। जो मेजोरिटी 24 लाख है वो लोग अब क्या करेंगे, अब क्या स्टेप फर्दर उठाए, क्या करना है, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या तो छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे माइंड में, बिकॉज हमारा इतना ड्रॉप हो गया, अब आगे क्या, इस बार नहीं हुआ, ऐसे इस बार नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। इस बार सिर्फ मेरे इतना ही नंबर से हो गया, मेरे 15 मार्क्स छूट गए, 20 मार्क्स छूट गए, नेक्स्ट ड्रॉप में मेरे मार्क्स आ सकते हैं, या फैमिली प्रेशर है कि नहीं अब नहीं दे सकते। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे वैरायटी के कमेंट आ रहे हैं मुझे कि दीदी मुझे क्या करना चाहिए। मेरे फैमिली मेंबर अलाउ नहीं कर रहे हैं, और किन्हीं के तो फैमिली मेंबर अलाउ कर रहे हैं, बट एस्पिरेंट चाहते हैं कि मैं मुझे अब क्विट करना है, मुझे अब नहीं करना है। वैसे कमेंट भी आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। बिकॉज ये जो ड्यूरेशन है ना, जो ड्रॉप ईयर का जर्नी एंड उसमें भी सिलेक्शन ना होना, वो उस सिचुएशन से मैं बहुत ही फेवरेबल हूँ। आई एम ऑल्सो ड्रॉपर। मैंने ड्रॉप ईयर में ही अपना नीट क्रैक किया था, तो मैं इस सिचुएशन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ। एंड ये सिचुएशन बहुत ही हॉरिबल टाइप होता है कि अब आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मैंने ड्रॉप ईयर में, मेरे ड्रॉप ईयर में बहुत अप्स एंड डाउन आए थे। जैसे आपके साथ सिचुएशन होता है क्विट कर देना, वैसा मैंने वो भी किया है। उसके बाद मैंने फिर रीस्टार्ट किया है। दैट वाज अबाउट 5 मंथ बिफोर नीट। मैंने रीस्टार्ट करके अपना नीट क्रैक किया है। तो मैं अब ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जिनको अपने क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या क्विट कर देना चाहिए क्या। एंड कमिंग द पेपर, नीट 2024 का जो पेपर था वो वाज लाइक मॉडरेट पेपर बट लेंदी। अकॉर्डिंग टू मी द पेपर वाज लेंदी। वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। आपको टाइम बहुत ज्यादा किल हो रहा था हर क्वेश्चन में। द क्वेश्चन वाज नॉट डायरेक्ट, जो आपको डायरेक्ट जो सीबीएसई कंडक्ट करवाते तो वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट अब नहीं पूछे जाते हैं। आप भी 2-3 साल में देख लिए होंगे कि पेपर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन ट्विस्टेड ही पूछे। ड्रॉप ईयर का जर्नी होता है वो बहुत ही मतलब बताओ कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। उतना प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फैमिली का उतना विश्वास, टीचर का विश्वास, वो सब सारा मैनेज करना पड़ता है। एंड ये वीडियो है कि आपको पार्सल ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए। आपने अपीयरिंग मतलब ये 2024 आपने अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आप अभी क्विट करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप अभी क्विट मत कीजिए। बिकॉज आपने जितने मार्क्स है, 300 मार्क्स है, 400 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने ड्रीम के लिए सिंसियर है तो आपको ड्रॉप जरूर से जरूर लेना चाहिए। बिकॉज एक साल में आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ से आप एक मेडिको की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आप अभी ड्रॉप लेने का जो आप आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप जरूर से जरूर इस ड्रॉप लीजिए, इसको अभी क्विट मत कीजिए। बिकॉज इतना विश्वास तो अपने ड्रीम पे रखिए, जो आपने इतना ड्रीम देखा है। आपके पेरेंट्स का ड्रीम हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ड्रीम हो सकता है, आपके दादा का होगा, दादी का, वो जिनका भी होगा, उनके लिए आप एक साल और यूज कीजिए। आपका एक साल में अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। और जिनका ड्रॉप 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, 2-3 ड्रॉप है, तो वो फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। बिकॉज हर ड्रॉप पे 50 नंबर बढ़ाने का सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे एक ड्रॉप में 550 तक है, फिर नेक्स्ट ड्रॉप में 600 आ जाएगा, फिर एक और ड्रॉप लेंगे 650 लगेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज ये टाइप ऐसा नीट नहीं है जो आपने थ्योरी बेसिस पे ऐसा मार्क्स कैलकुलेट करके रख लिए कि मैंने 3 ड्रॉप मैथमेटिकली अप्लाई कर लिया है कि 3 ड्रॉप में मेरा फाइनल नीट क्रैक हो जाएगा, हर साल 50 मार्क्स इंक्रीज कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ड्रॉप लेना है तो आप सिंसियर होकर ड्रॉप लिए। बिकॉज आपने अपना सपना देखा है, आपने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा है, जो सेकंड गॉड है, जो उसका सपना देखा है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अकॉर्डिंग देखो मेरा लाइफ स्टोरी, मेरा ही कुछ, मैंने नीट 2021 में मेरे मार्क्स थे 571, वो भी ड्रॉप ईयर में। तो मेरे 571 उस वक्त का सिचुएशन देखो मैं कितनी सैटर्ड, बिकॉज मैंने 571 मार्क्स आया था और वो लाइक कि अब क्या होगा, अब ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उस वक्त मुझे ड्रॉप लेने का, मैं मतलब कि अकॉर्डिंग टू मी मुझे ड्रॉप लेने में थोड़ा सा था, पर मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं
तुम इतना ले आई हो, तुम आगे और ले आओगे। मेरे फैकल्टी ने मुझे बोला कि आप तुम इतना कर सकती हो, तुम आगे कर सकती हो, तुम्हारा कुछ सिली मिस्टेक हुआ। बिकॉज मेरे टीचर्स ने मेरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, मेरे नीट के पेपर, तो उन्होंने बोला नहीं तुम ले आ सकती हो। वॉज लाइक नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज अब हम मेरे से नहीं होने वाला है। इतना ड्रॉप हो गया, अब मेरे से नहीं होता। मतलब जब मैंने आंसर, मैंने जो अपना बुकलेट मैच किया, 571 ही मेरे मार्क्स आए थे जब नीट दे के आई थी मैं, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया कि आप नीट नहीं देने वाले हैं। तो उस वक्त मैंने एक मतलब ये मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया था, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया था। तो मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दी, बिकॉज मेरा था कि अब हम नीट नहीं देने वाले हैं। बिकॉज मैंने क्विट कर दिया था कि अब हमको नहीं नीट देना है। दिसंबर तक मैंने किया, रेगुलर क्लास जाती थी दिसंबर तक मैं वही एनाटॉमी जो MBBS सिलेबस होता है वही सारा चीज मैं पढ़ती थी। 3-4-5 महीने मैंने वही पढ़ा। एंड दिसंबर उतने दिन में मुझे मतलब होता है ना जो फीलिंग, आपको जो गट फीलिंग थी कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, कि तुम कुछ गलत कर रही हो, तुम्हारा जो तुम खुशी ढूंढने की कोशिश करी हो तुम्हें नहीं मिल रहा है। आई वॉज लाइक डेली कॉलेज जाना, डेली आ जाना, बस वही करना था। कुछ हमको किक मिल ही नहीं रहा था मेरे लाइफ में। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमको नीट देना है कि नहीं, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, पर मुझे था कि नहीं, मुझे अब नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। पर दिसंबर जनवरी में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक बार एक और ट्राई कर ले सकते हैं, एक ट्राई करना चाहिए। जो 31 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फिर से नीट दूंगी। इमेजिन 17 जुलाई को नीट होने वाला और मैं 31 जनवरी को डिसाइड कर रही हूँ कि मैं फिर से नीट दूंगी। इस बार ये लास्ट है और फुल एंड फाइनल मैं इस बार दे रही हूँ। तो वो जो सिनारियो 5 महीने में मैंने नीट 2022 क्रैक किया है, तो मैंने वो भी किया है, मैंने क्विट भी किया है, मैंने रीस्टार्ट भी किया है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? इट वॉज माई पार्शियल ड्रॉप। मैंने दोनों चीज मुझे मैनेज करना था, मुझे कॉलेज भी मैनेज करना था, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता बिकॉज 75% अटेंडेंस भी आपको मैंडेटरी है, आपको 75% अटेंडेंस भी कंप्लीट करना है और आपको नीट का सिलेबस भी कंप्लीट करना है उस 5 महीनों में। एंड साथ के साथ एग्जाम भी आने वाले थे फर्स्ट ईयर के। हम मैंने कैसे मैनेज किया, तो वो सब उसको अब साइड में रखते हैं। आपको क्या करना, अगर आप पार्शियल ड्रॉप, अगर 571 आ रहा है तो BMS में एडमिशन ले लीजिए। आपके पास जितने मार्क्स आ रहे हैं, कि अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप हो गए, 4th ड्रॉप से 5th ड्रॉप हो गए, तो आप इसको अपने ईयर को बर्बाद मत कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी जाके एडमिशन, आपको जो भी मिल रहा है उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। BDS मिल रहा है, BDS में ज्वाइन कर लिया। आपको MBBS बनना है, बट आप अपने ईयर को बचाने के लिए आप अपना, अगर आप सिर्फ आप 12th ही पास किए हुए हैं, आपके पास कोई अदर डिग्री नहीं है, सिर्फ आप नीट के पीछे भाग रहे हैं, आप उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन रखना पड़ेगा। अगर आप 2-3 ड्रॉप हुए तब मानते हैं, पर अगर 4-5 ड्रॉप हो गए हैं, तो आप अगर आप तो भी आप नीट देने का सोच रहे हैं, आपके पास वो जो जज्बा है कि मुझे आपको MBBS लेना ही लेना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अभी जाके जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है, BMS हो, BDS है, जो भी मिल रहा है उसमें जाके एडमिशन ले लीजिएगा। कॉलेज मैनेज करना आसान, बिकॉज अटेंडेंस मैनेज करना है, तो कॉलेज में आप ना पढ़ के अपना नीट का सिलेबस, नीट का तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपको भी मैनेज करना होगा। अगर आप BDS और BMS लगता है, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला, बिकॉज 2 चीज मैनेज करना, दोनों अलग अलग सेक्टर है। बस अगर आपने या नहीं है तो अगर आपको BMS ये भी नहीं मिल रहा है, तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी जाके कर लीजिए, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, बिकॉज आपने साइंस से पढ़ा है, तो आपके बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो आप अच्छे से प्लान वे में सोचिए। अभी 1 वीक रिलैक्स कीजिए। ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं एंड यू आर लाइक वेटिंग फॉर काउंसलिंग, की काउंसलिंग में क्या होता है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप वाज मैनेज लाइक कि हाँ हो सकता है, बिकॉज सेकेंड ड्रॉप कुछ नंबर से छूट गया, 5 नंबर 6 नंबर से। आपकी गलती नहीं थी, आपने सब कुछ किया, बट वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो इस बार आप अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे तो बी सिंसियर, फालतू में अपना 1 ईयर बर्बाद नहीं करना। आपको सिंसियर स्टार्टिंग से होना पड़ेगा। वो लास्ट में 2 महीने जाके 2 महीने पहले आके सोच के अब मुझे ये मेरा लास्ट ड्रॉप था, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, वो आपको नहीं सोचना, बिकॉज आप सिंसियरली ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही सिंसियर होना पड़ेगा। अभी आप भले ही अभी 1 महीना पढ़ाई ना कीजिए, अभी आप 1 महीना मत पढ़ाई कीजिए, पर 1 महीने बाद से आपको बहुत ही सिंसियर होकर पढ़ना होगा। आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा है, तो आपको दोनों चीज बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत टफ टास्क है। आपको कॉलेज मेंटेन करना है ना, आपको कॉलेज का अटेंडेंस भी पूरा कंप्लीट करना है, साथ साथ आपको नीट का सिलेबस, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, आपको सब कुछ करना है। आपको 2 चीज मैनेज करना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो होता है करेज रखना पड़ेगा, आपको करेज मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही टफ टास्क है।
पर आपको करना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी सपना आपको ईजिली नहीं मिल सकता है। जो आपने अपने कोई ड्रीम आप बहुत ईजिली फुलफिल नहीं कर सकते। आपको हर ड्रीम के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। जो गलती मैंने की, जो 5 महीने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, एक्सेस मेहनत करनी पड़ी थी। कॉलेज दिन में आपको 4 बजे तक कॉलेज है, उसके बाद आपको स्टडी मेंटेन करना है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको वो सब कुछ अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा ना। आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो सिंसियरली ड्रॉप लीजिए, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, फालतू में ईयर अपना वेस्ट नहीं करना है। आपको जो इंस्टीट्यूट अच्छा लग रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। बिकॉज अभी तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म, फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है, बट आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होगा, ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा सा प्लान वे में पढ़ना होगा। अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, एक महीना आप आराम से रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। बिकॉज आपको थोड़ा मूड चेंज चाहिए। आप उतने दिन से 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो भी इतना चीज़ को एक सेक्रीफाइस करके आप 1 महीने वो कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो कीजिए। एंड अगर आप क्विट करने का सोच रहे हैं तो एक बार आपका जितना ड्रॉप हो गया उसके अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट ड्रॉप में ही क्विट करने का सोच रहे हैं तो वो मत कीजिए। जो गलती मैंने की थी, 5 महीने वो मैंने रेस्ट किया था, वो 5 महीने का फेब से लेकर 17 जुलाई तक का जब मैंने किया था, तो आपको जो फैसला लेना है आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, बहुत सोच समझ लेना है। इनमें कोई फैसला नहीं लिया था, आपको बहुत अच्छे से सोचना, सारे सिनेरियो को देख के आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा। एंड आप जो भी डिसीजन ले उसको पक्का, मतलब कि बहुत ही अच्छे से सोच के लीजिए। आपके इसका सिलेक्शन हो गया उसको तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है। जिसका 2-3 नंबर से छूट रहा है वो अभी काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं, पर काउंसलिंग का जो वेट करने के क्रम में आपको अपना पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं करना है। बिकॉज आप ड्रॉप ले रहे हैं और काउंसलिंग का भी वेट कर रहे हैं, तो आप ये 3 महीना, काउंसलिंग बहुत लंबा ड्यूरेशन है। वो आप अभी सोच रहे हैं कि 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके 10 दिन बाद काउंसलिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके सितंबर अक्टूबर तक काउंसलिंग चलते रहता है, तो उतना दिन आप वेस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज अब तो आप फुली ऑन ट्रैक हो गया। नीट एनटीए तो आपको हम में ही कंडक्ट करेगा नीट, तो आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। काउंसलिंग में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप काउंसलिंग करवाइए, बट एट द साइड आपको पढ़ाई करते रहनी है। को मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो चाहिए कि मैंने पार्शियल ड्रॉप में कैसे मैनेज किया, मेरी क्या रूटीन थी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अभी आप स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड, और अभी खुश रहिए एंड अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। 1 महीना आराम से रहिए, उसके बाद फिर से अपने ट्रैक पे आ जाना है, अपनी पढ़ाई करनी है। एंड